वाकया, एक करामत आपके सामने बयान कर देते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक लश्कर भेजा जंग करने के लिए, और उसका अमीर जो है एक बंदे को मुकर्रर किया जिस बंदे का नाम सारिया था। अब ये जो हदीस है ये दलाइल नबुव्वह के अंदर भी मौजूद है और मिशकात के अंदर भी मौजूद है। हजरत सारिया को जब लश्कर बनाकर अमीर बनाकर भेजा तो हजरत उमर जो है मदीना के अंदर तकरीर कर रहे हैं और ये मुकाबले के लिए, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए नहावंद के इलाके में पहुंचे हुए हैं। अब वहां पर जो है दुश्मन इन पर गलबा हासिल करने के लिए करीब हो गया, मतलब करीब था कि वो दुश्मन इन पर गलबा हासिल कर ले। हजरत उमर को कश्फ हो गया, उनके दिल में बात डाल दी गई कि दुश्मन जो है हमारे बंदों को घेरने लगे। हजरत उमर ने फौरन आवाज दी, फरमाया या सारियतुल जबला, ए सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ, पहाड़ की तरफ हो जाओ। वो हजरत सारिया कहते हैं कि हमने सुना कि एक पुकारने वाला पुकार रहा था कि पहाड़ की तरफ हो जाओ, हम पहाड़ की तरफ हो गए, अल्लाह ताला ने हमें फतह से नवाज दिया। अब ये जो वाकया है, हजरत उमर को इतनी दूर से बात पता चल जाना, दुश्मन के अपने लोगों का हाल जो है उनको पता चल गया, ये है कश्फ, इतनी दूर से पता चल जाना, ये है रूटीन के खिलाफ, ये है आदत के खिलाफ, लेकिन इसका भी इनकार कर दिया। ओ जी सैयदना उमर ने सैकड़ों मील दूर अपने जर्नैल सारिया को देख लिया था मिंबर पर और कहा था या सारियतुल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हो, तो उनको कशफ हो गया था, इतनी दूर उन्होंने देख लिया। हालांकि ये पक्की ठक्की ज़ईफ रवायत, बाकी रह गई या सारियतुल जबल, वो भी रवायत ज़ईफ है हजरत उमर से मुतल्लिक। ये वो हदीस है जनाब जिसको शेख नासिरुद्दीन अलबानी मिर्जा जेलमी के जद्द अकबर, यानी जो उनका रूहानी जद्द अकबर है इल्मी लिहाज से, वो जगह जगह इनको फॉलो करते हैं, उन्होंने इसको सही हदीस कहा। उनकी मशहूर किताब सिलसिला हदीस सहीहा, उसके अंदर भी, और ये जो सिलसिला हदीस सहीहा है ये इस्लाम 360 के अंदर मौजूद है, आप खोलें जाकर हदीस नंबर डालें, इंशाल्लाह हम जेपीजे लगा देंगे, आप चेक करें, उन्होंने भी इसको सही कहा, यानी उसकी सेहत को बरकरार रखा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अलबानी का ऑडियो क्लिप भी मौजूद है, हम अब वो भी आपको सुनाएंगे कि उसके अंदर उन्होंने इसको सही हदीस कहा। بالنسبة لحديث يا سارية الجبل حديث موقوف كما جاء في الصحيح، فيعني كيف ورد في الصحيح؟ لشهرته على ألسنة الناس، أليس هذا مما يفيد الناس أنه حديث موقوف لكن إسناده صحيح؟ यहाँ पर किसी के ज़हन में एक वसवसा आ सकता है कि वो देखो जनाब शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने तो इसको ज़ईफ कहा हुआ है, इब्ने अजलान रावी है इसके अंदर, वो मुदल्लिस है, और मुदल्लिस जब अन से रिवायत करे तो उसकी रिवायत कबूल नहीं होती। हाँ ये कि समा की तसरीह कर दे, ये तो उसूल है, लिहाजा ये हदीस क्या है, इब्ने अजलान इसमें मुदल्लिस हैं, वो अन से रिवायत कर रहे हैं, लिहाजा ये हदीस ज़ईफ है। जब हदीस ज़ईफ है तो आप इससे दलील नहीं पकड़ सकते। ओ जी सैयदना उमर ने सैकड़ों मील दूर अपने जर्नैल सारिया को देख लिया था मिंबर पर और कहा था या सारियतुल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हो, तो उनको कशफ हो गया था, इतनी दूर उन्होंने देख लिया। हालांकि ये पक्की ठक्की ज़ईफ रवायत है। इस हदीस में मोहम्मद बिन अजलान एक रावी है, वो मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं, और सही मुस्लिम में पेट रूल मौजूद है कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है जब तक वो बता ना दे कि उसने ये हदीस किससे सुनी है, समा की तसरीह कोई साबित नहीं है। और अगर कोई कहता है जी मैंने इसे, तो ये वसवसा मैं दूर करने जा रहा हूं। पहली बात तो ये है कि हमने इससे पहली वीडियो के अंदर भी इब्ने अजलान से समा की तसरीह दिखाई थी, दलाइल नबुव्वह के अंदर आप देखें समा की तसरीह मौजूद है, इब्ने अजलान समा की तसरीह कर रहे हैं और हद्दसना के साथ तसरीह कर रहे हैं। जी आप देखें वो कह रहे हद्दसना इयास इब्न फलां फलां फलां, वो समा की तसरीह कर चुके हैं। जब समा की तसरीह मिल गई लिहाजा सनद ठीक हो गई है, अब ये हदीस ज़ईफ नहीं रही। बाकी रही ये बात कि वो जी शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने तो इसको ज़ईफ कहा है, तो भाई इसका जवाब यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का यह उसूल है कि जिस हदीस को कोई एक मुहद्दिस सही कह दे, दूसरा ज़ईफ कह दे, तो कोई मसला नहीं, सही तो कह दिया ना किसी ने, जब किसी ने सही कह दिया तो बिस्मिल्लाह उसको कबूल करो। हाँ ये उसूल मौजूद है, याद करो जब वो इमादुल इस्लाम अकेडमी में गया था और उसने सवाल किया इंजीनियर साहब आपने तो 5B के अंदर करबला वाले रिसर्च पेपर में आपने दईफ हदीसें डाली हैं, तो ये जो दईफ हदीसें डाली हैं ये तो आप 2 नंबरी कर रहे हैं, अवाम को तुम कहते हो सही हदीस, तुमने खुद जो है ज़ईफ हदीसें डाली हुई हैं। तो आगे से इंजीनियर साहब ने वो उसूल बयान किया जो आज उम्मत के सामने उनके खुद यूट्यूब चैनल पर मौजूद है।
حدیثیں ہیں۔ کیونکہ علی بھائی خود کہتے ہیں میرے بھائی میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے علمی اختلاف کر سکتے ہیں، ہو علمی اختلاف شڑول نہ ہوئے، تو میں نے علمی اختلاف کیا کرنا جی، چھوٹے میں بڑی بات، مگر ریسرچ پیپر میں جو علی بھائی نے خود ہیں اپنا ریسرچ پیپر، اس میں ضعیف حدیثیں نکلی ہیں۔ سامعین، یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ریسرچ پیپر 5B میں کمپلیٹ علم ہے، پھر ضعیف حدیث کی کیا ضرورت پڑے گی؟ 5B میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث اس میں ایسی ہو جسے امام ترمذی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی صاحب ضعیف کہتے ہوں، یا امام البانی اسے ضعیف کہتے ہوں اور زبیر علی صاحب اسے صحیح کہتے ہوں۔ سامعین، انہوں نے بیان کیا، فرمایا، انہوں نے کہا کہ کسی نہ کسی نے تو ٹھیک کہا ہے نا، لہذا اماد بھائی جب کسی نہ کسی نے صحیح کہا ہے تو آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ اماد الاسلام پھر جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہوا، آج کل وہ بڑی ویڈیوز بنا رہا ہے اور بڑے دڑلے سے ماشاءاللہ سے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا کچھ اس نے بولا ہے، امت کے سامنے ہر چیز اب آ رہی ہے، برکہ ہمارا فی الحال موضوع نہیں ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے سما کی تصریح بھی دکھا دی اور اصول بھی دکھا دیا جو آپ لوگوں کا اپنا اصول ہے، لہٰذا حدیث صحیح ہے۔ جب حدیث صحیح ہے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آگے چلے، انجینئر